इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। हाँ जी, 51,151 रुपया जन्म कल्याण के अवसर पर जन्माभिषेक के प्रथम कलश के लिए बहुत ही सुंदर ये कलश है। ऐसे प्रथम कलश के लिए जो सौभाग्यशाली यहाँ श्रावक है वे भी अपने भाव बना सकते हैं। 51,151 रुपया। सचिन भाई। कल शहरत नु जड़ा, कल शहरत नु जड़ा, कल शहरत नु जड़ा, कल शहरत नु जड़ा। 51,151। हाँ जी, हमारे मुख्य पात्र जो बने हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रथम कलश से अभिषेक करने का 1,11,111 रुपया प्रथम कलश के लिए पुण्यार्चक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। 1,11,111 रुपया। ये जन्माभिषेक का पूरा दृश्य हमारे आदिनाथ चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाएगा। जिनके भाव बनते हैं भाव बनाइए। 1,11,111 रुपया। 1,21,121 रुपया। 1 to 1 1 to 1। 1,21,121 रुपया। 1,31,131 रुपया प्रथम कलश करिए। 1,51,151 रुपया। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हाँ जी, प्रथम कलश के लिए पुण्यार्चक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। 1,51,151 रुपया। 1,61,161 रुपया। भाई साहब क्या बोलते हैं 51 वाले? भाव बने हैं, भावों को यही समर्पित करके जाना। सौधर्म के पश्चात 1,71,171 रुपया। 171,171। 1,71,171 रुपया। 1,71,171 रुपया। 1,71,171 रुपया। 2,11,111 रुपया। हाँ जी, प्रथम कलश के लिए पुण्यार्चक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। 2 लाख। ताली बजा के सम्मान करें सचिन भाई। ले जाएंगे, ले जाएंगे भगवानी बोलियां, ले जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे ऐसे वाले देखते रह जाएंगे। हाँ जी, आज जन्मे तीर्थंकर बालक का प्रथम अभिषेक करने के लिए पुण्यार्चक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। वो सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज इस कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और ये कलश स्मृति के रूप में आपको घर में ले जाने के लिए प्रदान किया जाएगा। भाव बनाइए। 2,11,111 रुपया। 2,11,111 रुपया। हाँ जी, 2,11,111 रुपया। 2 बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ जी, 2 लाख कितना चल रहा है? 2,11,000 2,11,111 रुपया। हाँ जी, ये बोली जा रही है, जाने दो। 2,11,111 रुपया एक बार। 2,11,111 रुपया 2 बार। 2,11,111 रुपया 2.5 बार, पौने 3 बार। 2,21,121 रुपया। 2,21,121 रुपया। 2 to 1 1 to 1। 2,21,121 रुपया। 11 वाले क्या कहते हैं पूछ लें। 2,21,121 रुपया 1। 2,21,121 रुपया 2 और 2,21,121 रुपया। कौन ने बोला 3? हाँ जी, 1 मिनट का और समय है सचिन भाई। अरे कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। हाँ जी, प्रथम कलश के लिए 2,51,151 रुपया। 251,151। 2,51,151 रुपया प्रथम कलश के लिए पुण्यार्चक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है। परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा से ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्नता की ओर है। और आज जन्म कल्याण का पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर सौधर्म के पश्चात कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रथम कलश जो आप देख रहे हैं इस कलश के माध्यम से अभिषेक करेगा और स्मृति के रूप में ये कलश आपको प्रदान किया जाएगा। 2,51,151 रुपया। हाँ जी, 2,51,151 प्रथम कलश करने का पावन महासौभाग्य
तो कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो पुण्यशाली, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो पुण्यशाली। हाँ जी, 2,51,151 रुपए 1, 2,51,151 रुपए 2 और 2,51,151 रुपया 3। सूरजमल जी, सुनील कुमार जी वड़ियाता, हाल निवासी मीठापुर पटना, श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के संयुक्त मंत्री हैं। इन्होंने प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार 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 ताली बजती रहनी चाहिए। और आइए, प्रथम कलश के पश्चात द्वितीय 2 कलश हैं, द्वितीय 2 कलश हैं और द्वितीय 2 कलश में प्रथम जो कलश है उसके लिए हम पुण्याजक का चुनाव करेंगे। बहुत ही सुंदर ये कलश है। अभिषेक के पश्चात ये कलश भी उस परिवार के लिए प्रदान किया जाएगा जो आज द्वितीय अद्वितीय कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बोली कहां से प्रारंभ करें? 1,11,111 रुपया। द्वितीय कलश के लिए 1,11,111 रुपया। जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये अवसर, ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, भाव बनाइए। यस सचिन भाई। सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ जी, 1,11,111 रुपया। द्वितीय कलश के लिए पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 1,11,111 रुपया। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, 1,11,111 रुपया 1, 1,11,111 रुपया 2 और 1,11,111 रुपया जाने दो। और किसी का भाव? स्मृति के रूप में ये कलश आपको प्रदान किया जाएगा। जब जब इस कलश को देखेंगे तब तब पंचकणक के जन्माभिषेक की याद आएगी। आज कलश करके पुण्य कमाएंगे और जब जब देखेंगे तब तब पुण्य कमाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। 1,11,111 रुपया। कितने राजे और महाराजे आए आकर चल दिए, कितने राजे और महाराजे। देखिए, इस कलश की बोली इस भाव से मैं संपन्न करूंगा कि द्वितीय जो दूसरा कलश है उसके लिए भी 1,11 का नाम आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 1,11,111 रुपए 1, 1,11,111 रुपया 2 और 1,11,111 रुपया 3। मेरे पास दोनों पुण्याजकों के नाम आ चुके हैं। एक कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है उस शख्स ने जिसने पारसनाथ भगवान के जिनालय में जीर्णोद्धार में भरपूर समय दिया। समाज की बहुत सुनी लेकिन काम से पीछे हटा नहीं। भाई नीरज जी, धीरज भाई सेठी, उन्होंने एक कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है और एक कलश जसपुर निवासी श्रीमान प्रदीप कुमार जी, अशोक कुमार जी काला, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, अभिषेक कुमार जी काला, जसपुर निवासी, इन्होंने एक कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनकी बिटिया जसपुर में विवाह हुआ है। समधी परिवार ने द्वितीय कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और अगर उनके परिवार के लोग यहाँ पे हैं तो श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें अथवा समधी साहब स्वयं आ जावे गुरु वंदना के लिए। और आइए, तृतीय 2 कलश हैं, ये तृतीय 2 कलश हैं। इसमें से प्रथम कलश के लिए बोली प्रारंभ कर रहा हूँ। जिनके भाव बनते हैं भाव बनाइए। कहां से बोली प्रारंभ करें? चलिए, तृतीय 2 कलश हैं और बोली हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये कलश भी अभिषेक के पश्चात स्मृति के रूप में आपको घर ले जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। कहां से बोली प्रारंभ करें? तृतीय कलश करिए। आप लोग भी ले सकते हैं। हमारे जितने भी मुख्य पात्र महापात्र हैं, अगर आप चाहते हैं ये सौभाग्य अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, भाव बनाइए। हाँ जी,
अच्छा, जसपुर वाली बिटिया है अशोक जी की। आइए तृतीय कलश करिए, कहां से बोली प्रारंभ करें? 31 31,131 रुपया। तृतीय कलश के लिए 31,131 रुपया। जिनके ये भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, भाव बनाइए 31,131 रुपया। अरे सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना, सोचो जरा झूठा जहां। हाँ जी, 51,151 रुपया। तृतीय कलश करिए, पुण्याजक परिवार की ओर से पुण्य राशि आई है 51,151 रुपया एक बार। लेकिन एक नाम और चाहूंगा 51 वाला, जिससे हम दोनों कलश का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न करें। इसके पश्चात सीधे परम पूज्य मुनिवर का मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ होगा। एक नाम मेरे पास आ चुका है और एक नाम हमारे जिन्होंने शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है, इन्होंने अपनी ओर से एक कलश करिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और दूसरा नाम राजकुमार जी पाटनी एक कलश के लिए। राजकुमार जी नीलम जी पाटनी आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। द्वितीय कलश के लिए नाम क्या है? श्रीमान विमल कुमार जी पाटनी। कहां से? पटना। विमल कुमार, अच्छा, दोनों पाटनी परिवार हैं। दोनों पाटनी परिवार ने तृतीय कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं। हाँ जी, शेष 11,100 रुपया, 21 रुपए, 31, 51 रुपया, 11,000, 21,000, 31,000 रुपए की कलश की है। जो भी आपकी क्षमता, उस क्षमता का उपयोग करके कमेटी के पदाधिकारी से आप कलश प्राप्त कर सकते हैं। काउंटर लग चुका है कलश आवंटन का, आप वहां से कलश प्राप्त करके आज जन्म कल्याण के महामहोत्सव के अवसर पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप सभी की ओर से। जी जी जी, देखिए व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि सौधर्म इंद्र के अलावा शेष जितने भी महापात्र हैं, जितने भी इंद्र हैं, जितने भी श्रावक हैं, कुछ न कुछ राशि के माध्यम से ही आपको अभिषेक करने की पात्रता है। और वो राशि कितनी है आपको बता देता हूँ। 5100, 11,000, 31,000, जो भी आपकी क्षमता, उस क्षमता का उपयोग करके आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारत वर्ष से उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, मंगल देशना के माध्यम से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ ठीक करो, चालू कर। दोनों हाथ जोड़ लें। आके ठीक करो। मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो वज्झायां नमो लोये
सवसाहुनम् नमो लोए शव्यसाहुणम् एषो पंचेणमोयारो एषो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलानं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। आज आप सब बड़े आनंदित हो। आनंदित हो कि नहीं हो ना? थोड़ा दिखे तो हंस के तो बोलो महाराज बहुत आनंदित है। क्यों हो आनंदित? भगवान का जन्म हुआ। भगवान के जन्म का आनंद है। जन्म तो हमारा और आपका भी हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? हर देहधारी एक दिन जन्म लेता है, लेकिन कितना बड़ा अंतर। भगवान के जन्म में तीनों लोक में हर्ष, तुम्हारे जन्म में घर परिवार में तो हर्ष होता ही है, लेकिन एक कैसी विडंबना है, किसी के जन्म लेने पर लोग हर्षित होते हैं, पर जिसका जन्म होता है वो रोता है। कभी आपने सोचा? और कहते हैं जो बच्चा नहीं रोया उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। वो भावनात्मक रूप से अविकसित हो जाता है। तो बच्चा जन्म लेता है, रोता है, और सारी दुनिया हर्षित होती है। आज तीर्थंकर परमात्मा के जन्म से आप सब आनंदित हैं। कहते हैं जब भगवान का जन्म होता है तो नारकानाम अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। नारकियों को भी कुछ पल के लिए मोद प्रकट हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। उन्हें भी हर्ष होता है, वे भी हर्षित हो जाते हैं। ये परमात्मा के जन्म का प्रताप है। हम आप सामान्य व्यक्ति के लिए जन्म लेने पर हम रोते हैं, दुनिया हर्षित होती है। संत कहते हैं जन्म लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जन्म से आगे की भी कुछ बातें हैं, जिसे आज हम आप सबको समझना है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। जन्म लेना, जीना, जीने का रस लेना और जीवन का फल पाना। जन्म एक सहज प्रक्रिया है, हमने आपने सब ने लिया। हर देहधारी का जन्म होता है, लेकिन जन्म से कुछ नहीं होता। संत कहते महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। हमने कहाँ जन्म लिया ये अर्थपूर्ण नहीं है, हमने कैसा जीवन जिया ये अर्थपूर्ण है। हालांकि
जन्म भी बहुत दुर्लभ है। आज के इस दौर में बहुत सारे अभागे तो जन्म के पहले ही परलोक पहुंचा दिए जाते हैं। इस अर्थ में वे तमाम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने जन्म लिया, है ना, जन्म लिया। हमने, आपने, सबने जन्म पाया। काश यदि हमें, तुम्हें, हमारी माँ ने परलोक, पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो हमारा क्या होता। लेकिन आभार मानो अपनी उस माँ का जिसने 9 माह तक हमें अपने पेट में जगह दी, जगह ही नहीं दी, हमें पूरी तरह संभाला, और न केवल संभाला अपितु हमारी संभाल के लिए अपने सुख चैन का भी त्याग किया। एक माँ ही इस बात को जान सकती है कि किसी शिशु को जन्म कैसे दिया जाता है, और 9 माह तक पेट में रखने के बाद जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा भी झेली, है ना। तो इस अर्थ में हमने जन्म पाया, ये हमारे बड़े सौभाग्य का सूचक है। लेकिन जन्म मात्र से क्या होगा? जन्म ले लिया, जन्म के बाद है जीवन। जन्म पाया, जीवन मिला। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, चल बसा। थोड़ा जिया भी तो 2-4 महीने में ही उसका काम खत्म हो गया। और कोई अल्प आयुष्क होते हैं, थोड़े समय में ही उनके जीवन की कहानी पूरी हो जाती है, होती है। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं कि मुझे जन्म मिला, जीवन भी मिला है, और ऐसा वैसा जीवन नहीं मिला, लंबा जीवन मिला। मिला है कि नहीं मिला बोलो? आयु लेकर आए इसलिए टिके, नहीं तो कोरोना ने तो न जाने कितने को निपटा दिया, है ना। जीवन मिला। जन्म के साथ जीवन पाना भी बहुत दुर्लभ है। तो जन्म लेना, जीना, हम जी रहे हैं, जीवन तो मिला, हम जी भी रहे हैं, पर जन्म लेना, जीना सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। किस लिए जीना? आप जी रहे हो ना, जी तो रहे हो, हाँ? क्यों जी रहे हो? क्या सवाल है? क्यों जी रहे हो? सब चुप। एक दिन मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? सभा से उत्तर मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं। क्यों जी रहे हो? क्योंकि अभी मरे नहीं हैं। और जो व्यक्ति ऐसी बात समझ रहा है वो जीते जी भी मरे के ही समान है। क्यों जी रहे हो? क्योंकि अभी मरे नहीं हो। तो तुम जीते जी यदि जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाए, तो सब व्यर्थ है। जन्म लिया, जीवन पाया, लंबा जीवन पाया, सब प्रकार की अनुकूल सामग्री पाई, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, सुख धन संपन्नता, सब कुछ तुमने प्राप्त किया। किया है कि नहीं किया है बोलो? हाँ, किया।
अब ये सब पाकर के क्या किया? हिसाब लगाओ। जन्म लिया, जिया, जीकर क्या किया? लेखा जोखा करो। जन्म तो ले लिया, जी भी लिए, जी कर क्या किया? एक पल के लिए आंखें बंद करो। भगवान का तो आज जन्म कल्याणक है। वो जन्म लेकर अपना कल्याण कर रहे हैं, जगत का कल्याण कर रहे हैं। उनका ये जन्म आखिरी जन्म है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने 10 भवों तक लगातार तपस्या की, साधना की। तो 10 भव तक की निरंतर तपस्या और साधना के फलस्वरूप वे आज इस मुकाम पर पहुँचे। अपने मन से पूछो, मैंने जन्म लेकर क्या किया? क्या किया? जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी। यही है ना? तो संत कहते हैं, जिस किसी तरह जीकर जीवन गुजारने के लिए जीवन नहीं है, इस जीवन को तुमने पाया है तो कुछ कर गुजरो। जीवन गुजारे के लिए नहीं, कर गुजरने के लिए है। जीवन का सार पाओ, जीवन का रस लो। क्या पाया तुमने अपने जीवन में? भगवान ने तो अपना उद्धार कर लिया, हम सबके उद्धार का मार्ग बताया। अगर हम ये जीवन पाकर जीवन का रस लेने से वंचित हैं तो अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, जीवन का कोई मजा नहीं ले पाएंगे। तो संत कहते हैं, जीना और जीने का रस लेना, इनमें बड़ा अंतर है। हमें जीवन मिला है, हम जी रहे हैं, तो जीने का रस लीजिए। महाराज रस ही तो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रस ले रहे हैं। 2 तरीके का रस है। एक बच्चा जब व्याकुल होता है, माँ उसे अपना दूध पिलाती है, और कुछ माताएं जब व्यस्त होती है तो बच्चे को निप्पल पकड़ा देती है। बच्चा दोनों का आलम्बन लेकर अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। माँ का दूध पीकर भी संतुष्ट होता है और निप्पल चूस करके भी संतुष्ट होता है। मैं पूछता हूँ, उसको पुष्टि किससे मिलती है? माँ के दूध से या सूखे निप्पल से? क्या? मैं पूछ रहा हूं, तुमने अपने जीवन को मां के दूध की तरह पुष्ट किया है या निप्पल चूस चूस कर यूं ही व्यर्थ किया है? यदि तुमने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ा तो ये मान करके चलना, तुमने जीवन का सच्चा रस निचोड़ा है। और अगर केवल भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का साध्य बनाया तो निप्पल चूस चूस कर अपने मन को कुछ देर के लिए संतुष्ट किया है, तृप्त नहीं। कुछ पल के लिए संतुष्ट होना और तृप्त होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक तो यही हुआ है। मन में जब कभी कोई चाह जगती है, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा प्रकट होती है, तुम क्या करते हो? चलो ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसका आलम्बन ले लो, उसका आलम्बन ले लो, ये खा लो, वो पी लो, ये पहन लो, वो उतार लो, इधर घूम लो, उधर घूम लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो। ऐसे ही कर कर के तो जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? आप लोग जीवन का रस लेते हो। एक बार की बात, एक परिवार आया,
उनके साथ एक युवक था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको आप कुछ समझाओ, ये धर्म नहीं करता। मैं उसकी तरफ देखा तो बोला महाराज मैं तो अभी तो मेरे एंजॉय करने के दिन है। अभी क्या है? एंजॉय करने के दिन। मैंने कहा भैया मैं भी तो कहता एंजॉय करो, धर्म तुम्हारे एंजॉय को ख़त्म थोड़ी करता है, धर्म तो तुम्हें सही एंजॉय करने का रास्ता बताता है। एक्चुअल एंजॉयमेंट है क्या, इसे तो पहचानो। बोले महाराज क्या बोल रहे? बोले हाँ, एंजॉयमेंट क्या होता है, किसको एंजॉय कहते हो? महाराज घूमते हैं फिरते हैं, क्लब में जाते हैं, डिस्को करते हैं, मज़ा आता है, आनंद आता है। हमने कहा ये आनंद कब आता है? मैंने उसे घटना सुनाई। घटना एक दिन पहले की थी। संयोग से जो उस घटना के भुक्तभोगी थे वे वहीं बैठे थे। हम बोले देखो इनका हाल सुनो। बोले क्या है? बोले ये लोग परिवार सहित छुट्टियों में दीघा घूमने गए थे। कहाँ गए थे? दीघा। दीघा बीच है ना कलकत्ता के आगे। तो दीघा बीच पर घूमने गए और घूम करके आए, बच्चे सहित आए। तो हमने पूछा ऐसे ही, परिवार जुड़ा हुआ था, भाई तुम लोग घूम करके आए, क्या मज़ा आया? बोले नहीं महाराज मूड ही खराब हो गया, कोई मज़ा नहीं आया। बोले दीघा बीच पर गए नहीं? गए तो थे लेकिन क्या हुआ, सारा मूड खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा अलग होटल बुक कर लिया, इसलिए रात भर लड़ाई होते रही, सारा आनंद ही खत्म हो गया। हम बोले देख भैया ये एंजॉय का यही उदाहरण है। मैंने कहा अगर अपने मूड को ठीक कर लो तो तुम कठौती की पानी में भी गंगा स्नान कर सकते हो। हमारे यहाँ इसीलिए कहावत है मन चंगा तो कठौती में गंगा। एंजॉय अंदर है जॉय, बाहर नहीं। जीवन का रस लो, और जीवन का रस लेना चाहते हो तो भोगों से विमुख हो, अंतर्मुख बनो, अध्यात्मोन्मुखी बनो। एक बात सदैव ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का तनाव हो, दुख हो, चिंता हो, अवसाद हो, उसे तुम बाहर के साधनों से दूर नहीं कर सकते। तनावग्रस्त मन को बाहरी साधनों से शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर के साधन केवल मन को बहलाते हैं। शांति मन को बहलाने में नहीं है, शांति मन को बदलने में है, जो केवल तत्व ज्ञान के बल पर संभव है, जो अध्यात्म के बल पर संभव है। जिनकी सोच आध्यात्मिक हो जाती है वे ही जीवन का रस ले पाते हैं। जीवन का असल रस क्या है? हर पल मजे में रहना। रस क्या है? रस का मतलब क्या है? मजा। यही है ना? तुम्हारा मजा टेम्पररी है। संत कहते टेम्परेरी में मत उलझो, जो स्टेबल है उसको ध्यान रखो। क्षणिक मजे का मोह छोड़ो और जीवन का स्थायी मजा लो, रस लो, आनंद लो। और जो जीवन पाकर जीवन का रस लेते हैं वे ही जीवन में आनंदित होते हैं। बाकी तो लोग जीते नहीं हैं, जीवन के नाम पर जिंदगी का बोझ ढोते हैं, खींच तान कर जीवन पूरा करते हैं। कई बार लोगों से पूछते क्या भाई कैसी हाल है? महाराज चल रही है। क्या चल रही है? कुछ और एक कदम आगे बोलते हैं जैसे तैसे गाड़ी धक रही है। क्या हो रही है? धक रही है। मैं चाहता हूं तुम्हारे मुख से कभी ऐसा ना निकले कि गाड़ी चल रही है या धक रही है। पूछो क्या हाल है? महाराज मजे में हूं। क्या हाल है? मैं मजे में हूं।
और बताओ, मजे में रहना चाहते हो? बोलो, रहना चाहते हो? बहुत छोटे छोटे सूत्र दे देता हूं। जीवन का असल रस लेना चाहते हो? पूरे जीवन को मजा के साथ जीना चाहते हो, या जीवन की हर सांस को मजा से भरना चाहते हो? तो इन 4 सूत्रों को अपने हृदय में धार लेना। जीवन में मजा ही मजा है। पहली बात, जीवन में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार लो। जो घटे स्वीकार लो। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, अगर स्वीकार करने का भाव हृदय में आ जाए तो मजा ही मजा है कि नहीं? हमारा मजा मजा में खलल कब आता है? हमारा मजा कब बिगड़ता है? जब मिजाज बिगड़ता है। और मिजाज कब बिगड़ता है? हाँ, जब चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी आप लोग बड़े मज़े में बैठे हो कि नहीं? हाँ, यहाँ क्या फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नहीं है। महाराज, फैसिलिटी की इच्छा होती तो घर से यहाँ क्यों आते? हमारे घर में हमने बड़ा प्रबंध कर रखा है, लेकिन यहाँ जो मज़ा है वो घर में मज़ा नहीं है, इसलिए घर छोड़कर हम यहाँ आए हैं। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। जहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कला हमारे भीतर विकसित हो जाती है, वहीं मज़ा अपने आप आने लगता है। एक बात, वह अपने अनुकूल चीजों को चाहता है, सदैव अपनी अनुकूलता देखता है ना? जो मेरे अनुकूल हो मुझे मिले, जो मेरे अनुकूल हो मुझे मिले। यह मन की एक दुर्बलता है। पर संत कहते हैं, चीजें मेरे मन की चीजें हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो मन के विरुद्ध होती है, पर हमें उसी में जीना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या करो? जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करना सीख लो। हर पल मजे में होगे, फिर तुमसे ज्यादा आनंदित इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो कहेगा क्या है, सब ठीक है, क्या है, बस मजा ही मजा है, किसी बात की कोई कमी ही नहीं है। यही तो आनंद है। बोलो, आप आज से ये फार्मूला लगाएंगे? थोड़ा भी उल्टा सीधा होगा, मन में उथल पुथल नहीं होने देंगे। ठीक है, चलता है, एक्सेप्ट इट। दुख को एक्सेप्ट करना सीखिए, दुख प्रसंग को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपने उसे एक्सेप्ट करने की कला अपने भीतर विकसित कर ली तो तुम्हें जीवन में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और एक्सेप्टेंस नहीं है तो 3 लोक की संपदा भी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकोगे। दूसरी बात, कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। नजरअंदाज किसको? नजरअंदाज, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपके साथ कोई छोटी उटपटांग हरकत कर दे, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके अनुकूल न हो, किसी व्यक्ति का स्वभाव तुम्हारे मेल न खाता हो, तो रात दिन उसका रट लगाते लगाते उसे कोस कोस के जीने की अपेक्षा उसे एक्सेप्ट कर लो। भैया ठीक है, क्या करे, ये तो इसका स्वभाव है। क्या है? ये इसका स्वभाव है, एक्सेप्ट कर लो। और
इग्नोर कर दो, हम उसकी बात को अब पकड़ते नहीं, हम लेते नहीं, ये तो बोलते रहते, ये इनकी आदत ही है। एक सज्जन मेरे संपर्क में, उनकी धर्मपत्नी बड़ी विचित्र है। मैं यूं कहूं कि वो उन्हीं के लायक थी तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ऐसी दुस्वभावी को कोई झेल नहीं सकता, झेल नहीं सकता। एक रोज की बात, मेरे सामने ही सामने मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति देव को इतना उटपटांग बोल रही थी, और वो भी व्यक्ति पूरा साधु चुपचाप मुंडी नीचे करे सुन रहा था, कोई आवाज नहीं। फिर मेरे कमरे में आया एकदम सामान्य। मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात अगर किसी दूसरे को बोला जाए तो निश्चित उसकी भाव भंगमा तो जरूर बदलेगी, मन में जो हो या ना हो। सामान्य व्यक्ति जिसे पचा नहीं सकता, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की भर्त्सना सुन रहा है और सहज है। मेरे पास आया, मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज मैं सुनता ही नहीं। क्या बात है? बोले मैं सुनता ही नहीं हूं। बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या करूं, कहां तक सुनूं, उसकी तो आदत ही ऐसी है। अब मैं एक बोलूंगा, वो चार बोलोगी, तो मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, 7 फेरे देकर लाया हूं, शायद मेरी यही तपस्या का निमित्त है, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त है। अब आप बताओ, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकेगा? और तुम लोग क्या करते हो? साथ भी रहते हो और कोसते भी हो। कोसो क्यों? इग्नोर करो, सामने वाले की दुर्बलताओं को नजरअंदाज करो, दोषों को नजरअंदाज करो। अगर ये चीजें हमारे अंदर आने लगी तो जीवन में मजा ही मजा है ना। पर क्या करें महाराज, हम लोगों का हाजमा ही खराब है, पचती नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सामने वाला एक बोलता है, हम 10 सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या होता है उसका नतीजा? 1 का 10 होने के बाद संबंध भी और अधिक बिगड़ जाते हैं। जब संबंध बिगड़ते हैं तो शांति भी खंडित होती है। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। इसलिए जीवन का रस लेना है तो पहली बात स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और जो बातें तुम्हारे मन को क्षुब्ध करने वाली है उनको इग्नोर करो, उनको एंट्री मत दो, एग्जिट कर दो। एक्सेप्ट, इग्नोर, एंटर, एग्जिट, चारों बातों को ध्यान में रखो। अच्छी बातों को, जीवन के दुख प्रसंगों को सहज भाव से एक्सेप्ट करो, दुर्व्यवहार को इग्नोर करो। जो बातें मन को प्रसन्नता दे, आनंदित करे, उन्हें एंट्री दो। बाकी के लिए नो एंट्री। अब बताओ, आपके घर में 2 तरफ खिड़की है, एक तरफ से धुआं आ रहा है और एक तरफ से सुगंधित हवा। आप क्या करोगे? दोनों खिड़की खोल के रखोगे? किसको बंद करोगे? धुआं वाले को। क्यों? आने दो, वो भी धुआं है, ये भी धुआं है। नहीं महाराज, उसमें तो घुटन होगी, और जिससे घुटन हो उसको एंट्री देना ठीक बात नहीं है। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, जिन बातों से घुटन हो लगा दो नो एंट्री, उनको एंट्री मत दो। और जिससे तुम्हें आनंद मिले उसको एंट्री दे दो। उन्हीं बातों को अपने भीतर प्रवेश दो जो तुम्हारे अंदर की सहजता को बरकरार रखते हैं। जिससे तुम्हारी सहजता और शांति खंडित होती हो, उन्हें रोको।
उन्हें रोको, उन्हें एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो तुरंत उसे एग्जिट कर दो, सामने वाले से क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। देखो, हमारे जीवन के मजा को खंडित करने वाला सबसे बड़ा कारण हमारे मन का ईगो है, जो चीज़ों को न तो एक्सेप्ट करने देता है न एग्जिट करने देता है। आप लोगों की स्थिति न एंट्री की है, न एग्जिट की है, न उगलने की है, न निगलने की है। पकड़ करके बैठ जाता है, अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे। वो अहंकार भीतर ही भीतर पलता और पनपता रहता है, जीवन का सारा रस खत्म कर देता है। संत कहते नहीं, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, सामने वाले की गलती को इग्नोर करो। पर अहंकार अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने देता और सामने वाले की गलती को इग्नोर नहीं करने देता, बल्कि खुद की गलती होने पर भी सामने वाले के ऊपर ही उसका आरोप लगाता है। यही ईगो है ना। अगर इसको थोड़ा गला दो, हाँ भैया गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, माफ करना, सॉरी, कर सकते हो। आम बातों में तो कर सकते हो सॉरी, वो तो आजकल शिष्टाचार का अंग सा बन गया है, एक प्रकार का डायलॉग सा हो गया है। बोलते बोलते अगर किसी ने कुछ कहा और सामने वाला सुन नहीं पाया तो बोलता है सॉरी प्लीज एक बार और, तो सामने वाला बोल देता है। लेकिन तुमसे कोई गलती हो तो तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हो, सामने वाले की कोई गलती हो उसको इग्नोर करने के लिए तैयार रहते हो। यदि अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे तो तुम अपने आप को सुधार पाओगे, सामने वाले की गलती को इग्नोर करोगे तो तुम उनको अपने साथ रख पाओगे, उनके साथ रह पाओगे। जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है, ये जीवन में घटना चाहिए। एक्सेप्ट कीजिए अपनी कमियों को, इग्नोर कीजिए दूसरे की कमियों को, और अगर अपने मन में कुछ है किसी के प्रति दुर्भाव दुराग्रह एग्जिट कर दीजिए, और किसी में कोई अच्छाई है उसको एंट्री दे दीजिए। देखिए जीवन में मजा ही मजा है। यही 4 शब्द में जीवन का सार है। एक्सेप्ट, इग्नोर, एंटर, एग्जिट। ये चारों शब्द आपके नित्य व्यवहार में आते हैं। काश इन्हें हम अपने जीवन में ढाल दें तो हमारे जीवन का रूप ही कुछ और होगा। भगवान ने अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने जन्म लिया, जीवन पाया, जिया, जीने का रस लिया, रस ही नहीं लिया, जीवन का फल पाया। वो संयम के रास्ते पर चलकर कैवल्य के फल को प्राप्त करेंगे। उनका जीवन सार्थक है। हम सबका जीवन यूं ही निकल जाएगा। इस जीवन का सार क्या है? कल देखना भगवान की दीक्षा होगी। हमारे 24 तीर्थंकरों में सबका, एक आध कोई अपवाद हो तो नहीं कह सकता, सब ने जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन दीक्षा ली। जन्मदिन के दिन में ही दीक्षा ली। और तुम लोग जन्मदिन मनाने कुल्लू मनाली जाते हो, इधर उधर जाओगे। हमारे तीर्थंकरों ने क्या आदर्श दिया कि जन्म लिया है, दीक्षा उसी दिन, क्योंकि जन्म की सार्थकता संयम में है। तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो तो जब भी तुम्हारा जन्मदिन आए धर्म ध्यान करो, गुरु चरणों में जाओ, तीर्थों में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि जन्म को सार्थक बनाने का रास्ता केवल यही मिल सकता है और कहीं नहीं। बाकी तो जन्म बर्बाद करने के अंग है। यहीं आकर हम अपने जन्म को सार्थक बना सकते हैं। वो प्रयास करो। जीवन जिया, लंबा चौड़ा जीवन जिया, और उसके बावजूद यदि उसका रस नहीं ले पाए तो सब व्यर्थ है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण केवल ये है कि हम कैसा जिए।
अपने जीवन को पाकर हम अपने जीवन के तरीके को देखें, जीवन का फल पाने की कोशिश करें। भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम, व्रत धारण करना ही ये जीवन का सार है। वही धर्म के माध्यम से हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। एक दिन हमारी कहानी पूरी हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। संत कहते हैं नर जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। ये नर जन्म मिला है, किस लिए मिला है ये सोचो। ये जीवन का अर्थ तुम्हारे जीवन में घटना चाहिए, ये जीवन व्यर्थ न हो, ये पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तभी अपने जीवन के कुछ सार तत्व को हासिल करके अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। आज भगवान का जन्म महामहोत्सव आप सब मना रहे हैं। एक ही भाव बनाओ, प्रभु आपके जन्म कल्याण में शामिल होने का ऐसा पुण्य मिले, ऐसा पुण्य मिले कि इस जन्म को पाकर हम अपना कल्याण कर ले। अब आवागमन छूटे, भाव भ्रमण छूटे, और जब तक ये जीवन है, जीवन का रस लेते हुए हम जी सके, ये पुरुषार्थ, ये उद्यम हमारे अंदर हो तो बहुत आनंद आएगा। ये आनंद जो आज आपने अभी भगवान के जन्मोत्सव में बधाइयों के काल में लिया, ये अल्पकालिक आनंद है। लेकिन यदि यहाँ से प्रेरणा पाकर इन सूत्रों को आप अपने अंतस में अंकित करते हो तो पूरे जीवन ही आनंद है। संत कहते आनंद बाहर नहीं, आनंद का मूल भीतर है। जिसे जीना आ गया वो आनंद पा जाता है, और जो जीना नहीं जानता वो द्वंद्व में जीता है। हम अपने जीवन को द्वंद्व से आनंद की ओर आगे बढ़ा सके, इस भाव के साथ, खूब भाव भक्ति के साथ आप भगवान के इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होंगे। भगवान का जन्माभिषेक करेंगे, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए करें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। हेलो हेलो। परम पूज मुनि श्री प्रवाण सागर जी महाराज के, परम पूज मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के। बंधु, कल तप कल्याण का पावन अवसर है और कल प्रातः काल की वेला में उन छोटे छोटे बालकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, उन परिवारों को प्रेरणा देंगे। परम पूज मुनिवर के हाथों से जैन संस्कार विधि का कार्यक्रम कल पर